हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मैन प्रताप सिंह। वेलकम टू प्रिंस ज्ञान अकेडमी। जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। हमारा टॉपिक चल रहा था टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। उसी क्रम में उसी के आगे देखो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक तो मैंने आपको बता दिया था। अब इसके आगे इसके जो बेस क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको देखते हैं, ठीक है। तो उसी क्रम में देखो एक क्वेश्चन है, वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16। वक्र एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं नंबर फर्स्ट है एक्स अक्ष के समांतर है। जो स्पर्श रेखाएं हैं, इस वक्र की स्पर्श रेखाएं हैं एक्स अक्ष के समांतर, और सेकंड पार्ट है स्पर्श रेखाएं वाई अक्ष के समांतर, वाई अक्ष के समांतर। ओके, तो ये क्वेश्चन है, वक्र कर्व दिया गया एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। उन बिंदुओं को, पॉइंटों को ज्ञात करना है जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के समांतर है। मतलब ये वक्र है तो इसकी स्पर्श रेखाएं नहीं होंगी, और वो स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर हैं और वाई अक्ष के समांतर हैं। तो दो पॉइंट निकलेंगे जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है और जब स्पर्श रेखा वाई अक्ष के समांतर है। तो दो पॉइंट यहाँ पर निकलेंगे। अच्छा देखो, कोई भी स्पर्श रेखा है, कर्व है, ये किसकी कर्व है? बोलो बोलो भाई। देखो ये इलिप्स की इक्वेशन है, दीर्घवृत्त की समीकरण है। तो दीर्घवृत्त में यदि देखो, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण होता है, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब अगर इसमें a इज ग्रेटर देन b, a का मान b से बड़ा है, ठीक है, तो जो इसके शीर्ष होंगे वो किस पर होंगे? एक्स एक्सिस पे, ठीक है। जो शीर्ष, ये शीर्ष है, एक्स एक्सिस पे होंगे। और यदि b इज लेस देन a, मतलब b इज ग्रेटर देन a, b का मान बड़ा है, तो जो शीर्ष मिलेंगे वो किस पे मिलेंगे? वाई एक्सिस पे। ध्यान रखना, जो शीर्ष मिलेंगे वो वाई एक्सिस में मिलेंगे। तो ये जनरल इक्वेशन है, मानक समीकरण है, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों कंडीशनें बता दी मैंने, ए इज ग्रेटर देन बी के लिए है और ये है बी इज ग्रेटर देन, ये अंडाकार होती है आपको, ठीक है। इलिप्स की इक्वेशन जो होती है, इलिप्स का ग्राफ होता है, वो कैसा होता है? अंडाकार होता है, ठीक। तो चलते हैं, अब यहाँ पर ये देखते हैं, सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, ठीक है। ये दिया गया है, गिवन, ये दे रखा है। अब इसमें ये देख लेना सेंसों की, सेंस किसकी इक्वेशन है? दीर्घवृत्त की, इलिप्स की इक्वेशन है। दीर्घवृत्त का मानक समीकरण,
मानक समीकरण। ठीक, क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू। अब इसमें ये देखना, इसको हम लिखेंगे कैसे, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब इसमें ये देखना है ए बड़ा है कि बी बड़ा है। तो यहाँ पर देखो कितना, कौन सा बड़ा है, बी बड़ा है, मतलब बी इज ग्रेटर देन ए। हम किसके लिए चलेंगे, बी इज ग्रेटर देन ए के लिए चलेंगे। और बी इज ग्रेटर देन ए के लिए जो दीर्घवृत्त का ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, बाई एक्सिस। किस पर बनेगा, बाई एक्सिस। ठीक है, ध्यान रखना। और ये इसके हैं शीर्ष, बी बी डैश, ये हैं इसके शीर्ष। केंद्र कौन सा है, ओ मूल बिंदु। अब देखो ये कह रहा है जो स्पर्शी है एक्स अक्ष के समांतर है, स्पर्शी है इसकी एक्स अक्ष के समांतर है, और दूसरी स्पर्शी है वाई अक्ष के समांतर। तो वाई अक्ष के, एक्स अक्ष के समांतर के लिए क्या करेंगे, देखो जो स्पर्शी होगी एक्स अक्ष के पैरेलल है, जब मान लो स्पर्शी है तो ये है एक्स अक्ष के समांतर। ठीक, और मालूम है एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण वाई बराबर समथिंग बी, जो भी दूरी होगी वही होगी। ठीक, ध्यान रखना ये। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा बी बड़ा है, ठीक है, तो जो दीर्घवृत्त बनेगा ऐसे ही बनेगा, इस रूप में बनेगा। ठीक, ये दूरी कितनी हो गई, ए, और ये हो गई तुम्हारी। ठीक, अब चलते हैं, हमें निकालना है पॉइंट। दीर्घवृत्त का समीकरण दिया, कर दिया गया, और हमें पॉइंट निकालना है। 2 कंडीशनों में निकालना है, जब एक एक्स अक्ष के समांतर है स्पर्शरेखा और वाई अक्ष के समांतर है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स। तो डिफरेंशिएट, अब पॉइंट निकालना है तो पॉइंट हम लेट कर लें, माना पॉइंट बिंदु x1 कॉमा, ओके, ठीक है। चलो अब देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसको बंद कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 16 और dy बाई dx इक्वल टू। ठीक, यहाँ से जब हम लोग dy बाई dx निकालेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस 2x अपॉन 9 इंटू 16 अपॉन 2y। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, dy बाई dx मिल जाएगा माइनस के 16x अपॉन 9 बाई माइनस के 16x अपॉन 9 बाई। ठीक है, अब देखो चलते हैं, अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। हाँ, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट और रख दो, डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 कॉमा y1 था, तो माइनस की 16x1 अपॉन 9y। ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये देखते हैं फर्स्ट पार्ट। ये कह रहा है चूंकि स्पर्श रेखा, मतलब वक्र की स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के पैरेलल है, समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, 0। क्यों 0 होगा डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है, ये जितनी दूरी दी है तो y इक्वल टू बी, तो y इक्वल टू बी है, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, कितना आएगा, 0। ओके, इसका डी वाई बाई डी एक्स आएगा 0। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स ये भी आया इतना और ये आया 0, इसलिए इसे फर्स्ट डाल दो, इसे डाल दो, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रख दो, इसलिए माइनस की 16x अपॉन 9 बाई x1 बाई इक्वल टू, ये 0 में पहुंच जाएगा, माइनस चिन्ह भी पहुंच जाएगा, यहाँ से x1 16x1 इक्वल टू 0, तो x1 कितना मिलेगा, x1 की वैल्यू कितनी मिलेगी। ठीक,
अब ये देखना है जो ये तुम्हारा कर्व है कहाँ से होके जा रहा, x1 और y1, क्योंकि कर्व पर ही ये पॉइंट होंगे, x1 y1 ये पॉइंट किस पर होंगे, कर्व पर ही होंगे, क्योंकि सिंस x1 y1 वक्र पर स्थित है, वक्र पर स्थित है, इसलिए वक्र के समीकरण को संतुष्ट करेंगे। x1 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, ये x1 की वैल्यू इसमें रख दो, तो 0 अपॉन 9 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 16, y1 इक्वल टू प्लस माइनस 4, y1 इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो y1 क्या आ गया तुम्हारा, प्लस माइनस 4। ठीक है, अच्छा तो पॉइंट कितने आ गए, इसलिए बिंदु कितने आ गए, 0,4 और 0,-4। देखो जब स्पर्शरेखा x अक्ष के समांतर है तो मतलब जो स्पर्शी है x अक्ष के समांतर है, उन बिंदुओं को ज्ञात किए जिन पर स्पर्शरेखा x के अक्ष के समांतर है, मतलब 0,4 और 0,-4 पे स्पर्शरेखा हमारी किसके, x अक्ष के समांतर है। अब ध्यान रखो 0,4 मान लो यहाँ आ गया, 0,4 और 0,-4 ये आ गया। ठीक, जो स्पर्श रेखाएं हैं वो हमारी कैसी हैं, -4, x अक्ष के समांतर है। दो स्पर्श रेखाएं हैं, जब रेखा स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है तो दो स्पर्श रेखाएं निकलेंगी, वो x अक्ष के समांतर है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। नोट डाउन, देखो सेकंड पॉइंट, क्योंकि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है। ठीक है, इसलिए y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण जो होता है x बराबर समथिंग, इसलिए dx अपॉन dy इक्वल टू 0, dx अपॉन dy इक्वल टू 0, जब स्पर्श रेखा x y अक्ष के समांतर है तो dx अपॉन dy क्या मिलेगा, -9y1 अपॉन 16x1 इक्वल टू, अब ये 0 में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा, -9y1 इक्वल टू 0, तो y1 इक्वल टू, ठीक। अब देखो वही कंडीशन, चूंकि वक्र x1, y1 से होकर जाता है, इसलिए y1 की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, इसलिए समीकरण 1 से x1 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 0 इक्वल टू 1, यहाँ 0 रख देंगे, पूरे 0 आ जाएगा, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 9, x1 इक्वल टू प्लस माइनस 3, x1 इक्वल टू प्लस माइनस 3, तो पॉइंट आ गए तुम्हारे 3,0 और दूसरा आ गया -3, मतलब स्पर्श रेखा है हमारी दोनों तरफ है, ये हो गई 3,0 और ये हो गया -3,0, तो दो स्पर्श रेखाएं हैं जो दोनों y अक्ष के समांतर, दो बिंदुओं पर स्पर्श रेखा हमारी y अक्ष के समांतर है, यहाँ भी दो बिंदुओं पर स्पर्श रेखा हमारी x अक्ष के समांतर है। तो क्या किया मैंने, देखो समझ, पैटर्न एक ध्यान रखो, एक पैटर्न ध्यान रखो। ठीक है, क्या पैटर्न है, अगर x अक्ष के समांतर कहा जाए तो
अगर बाई एक्स एक्स के समांतर कहा जाए तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, अगर बाई एक्स के समांतर कहा जाए तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू जीरो, और डी वाई बाई डी एक्स वाक्य से निकाल लेंगे, कोई पॉइंट मान लेंगे, ठीक है, और दोनों को बराबर करके हम पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट निकालना आ गया, पॉइंट पे क्वेश्चन होते हैं। अब चलते हैं समीकरण, देखो समीकरण निकालना हो, देखो देखो अब क्वेश्चन है स्पर्श रेखा और अवलंब दोनों की समीकरण देखो। देखो क्वेश्चन है कर्व दिया गया, कर्व y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस 10x प्लस 5 10x प्लस 5 के बिंदु 0,5 पर स्पर्श रेखा तथा अविलंब का समीकरण ज्ञात करो, ठीक। स्पर्श रेखा और अवलंब का समीकरण ज्ञात करो। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट दिया है कर्व y इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x³ प्लस 13x² माइनस के 10x प्लस 5। अब इसमें ये पूछा गया स्पर्श रेखा और अवलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि स्पर्श रेखा और अवलंब के समीकरण निकालने के लिए मुझे किस किस की जरूरत पड़ेगी, किस किस की जरूरत है। तो देखो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और x माइनस एक्स। अवलंब क्या समीकरण होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई इंटू एक्स माइनस, ठीक है। तो इसमें दोनों में जरूरत पड़ रही किसकी, x1 y1 पॉइंटों की जरूरत पड़ रही और dy बाई डी एक्स की जरूरत पड़ रही, ठीक है। तो इसमें ये देखना है मुझे क्या क्या दिया गया। तो देखो एक तो कर्व दिया गया और दूसरे दिए गए तुम्हें पॉइंट, कौन कौन सी, x1 y1 कितना 0,5। तो एक चीज दे रखी है, उसने पॉइंट दे दिए। अब दिया क्या नहीं गया, dy बाई डी एक्स। निकाल लो इससे dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस के 18x² प्लस 26x माइनस की 10 और 5 का हो गया कितना 0, कॉन्स्टेंट है x के रिस्पेक्ट। तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट निकाल लो 0,5, मतलब x का मान 0 और y का मान 5 रख दो इसमें। तो y तो है नहीं, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा ही 0 मिल जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये भी 0 मिल जाएगा, यहाँ रखेंगे तो ये भी 0 मिल जाएगा, माइनस के 10। तो कितना आ गया माइनस 10। देखो डी वाई बाई डी एक्स भी मिल गया माइनस का 10 और पॉइंट दे ही रखे हैं, ठीक है। पूछा गया क्या, स्पर्श रेखा तथा अविलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो स्पर्श रेखा का समीकरण मालूम है सभी को, पीएसपी जो मैंने आपको बताया फार्मूला, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y माइनस का y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x1 y1 इंटू एक्स माइनस एक्स। तो हमें निकालना है 0,5 पर। तो y की वैल्यू कितनी हो गई, y माइनस 5
इसलिए 0,5 पर स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस का y1 5 है, dy बाई डी एक्स निकला माइनस का 10, x माइनस x1 0, तो y माइनस का 5 इक्वल टू माइनस का 10x। 10x को इधर ले आते हैं तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये निकल आया तुम्हारा स्पर्श रेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या निकला? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब देखते हैं चूंकि सिंस x1, y1 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या होता है? y माइनस का y1 इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई और x माइनस एक्स। देयरफॉर इसलिए 0,5 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण क्या होगा? y माइनस y1 5 माइनस का dx अपॉन dy, dy बाई डी एक्स ये उल्टा कर दो तो 1 अपॉन माइनस का 10, x माइनस x1 0, तो y माइनस का 5 इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल आउट 1 बाई 10 इंटू एक्स, तो 10y माइनस का 5 इंटू 10 15 इक्वल टू एक्स। तो क्या इसको उधर ले जाओ तो x माइनस का 10y प्लस 15 इक्वल टू। तो स्पर्श रेखा और अवलंब का समीकरण निकालने को आता है परीक्षा। देखो प्रवणता भी पूछ देता है, स्पर्श रेखा अवलंब का समीकरण भी पूछ देता है, कोण निकालना भी पूछ देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मतलब है अगर स्पर्श रेखा अवलंब के समीकरण पूछे जाए तो ऐसे निकालेंगे। ठीक है, अगर वक्र दे दिया जाए, पॉइंट भी ना दिए जाए तो कोई कंडीशन जरूर, पर पॉइंट नहीं दे देगा तो रेखा देगा और कहेगा स्पर्श रेखा इसकी इसके इस रेखा के समान, ये दे देगा। ठीक है, तो नोट डाउन। तो देखो स्पर्श रेखा और अवलंब के समीकरण भी हो गए, प्रवणता निकालना भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो इसके आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन एक क्वेश्चन और लेके आए। क्वेश्चन है परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4x के बिंदु 80 स्क्वायर 280 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है? पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, चलो देखते हैं ऐसे। तो कर्व दे रखा है तुम्हें, गिवन दैट कर्व y इक्वल टू 4ax। ठीक, अब ये देखना है 80 स्क्वायर 280, ये परवलय की इक्वेशन है। कब? जब इसकी अक्ष एक्स अक्ष पे है, किस पर? एक्स एक्सिस पे ये खोलेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये परवलय का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक, अच्छा ये इसकी क्या होती है? फोकाई, फोकस। ठीक, एस। और ये क्या है? नाभिलंब के सिरों के कोऑर्डिनेट, किसमें? पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, ये प्राचलिक निर्देशांक, ये परवलय के प्राचलिक निर्देशांक होते हैं 80 स्क्वायर 280। ठीक है, ध्यान रखना, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है, प्राचलिक निर्देशांक किसके? पैराबोला के। ठीक है, तो इन बिंदुओं पर मुझे स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है 80 स्क्वायर 280 पर। ठीक है,
चलो भाई देखते हैं, तो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और डी वाई बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी इस रेखा के समीकरण के लिए। तो निकाल लो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा 2 बाई डी वाई बाई डी एक्स, और 4ax का हो गया 1, 2 2 जा 4, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा 2a अपॉन बाई। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 पर क्या मिला, 2a अपॉन 2a, बाई की वैल्यू हो गई, ठीक है। चलो ये 2a कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन, ये मिल गया डी वाई बाई। इसलिए 80 स्क्वायर कॉमा 280 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण क्या होगा, बाई माइनस बाई 1 280 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स 1 अपॉन टी इंटू एक्स माइनस एक्स 1 80 स्क्वायर, ठीक है। इस टी से जब मल्टीप्लाई कर दो तो बाई टी माइनस का 280 स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 80, ठीक है। चलो भाई अब क्या करेंगे, ये x इधर ले आओ, तो बाई टी माइनस का x इक्वल टू 280 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस का 80 स्क्वायर, तो बाई टी माइनस एक्स, बाई टी माइनस एक्स बराबर 80, ठीक है, ध्यान रखना, या बाई टी इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। तो परवलय के प्राचल बिंदु 80 स्क्वायर कोमा 280 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकला बाई टी इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। तो साथियों ये थे टेंजेंट नॉर्मल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बेसिक भी बता दिया। अब इसमें एक टॉपिक बचा है, इसमें क्या कि अगर यदि इफ दो रेखाएं दी जाएं तो दो रेखाओं के बीच का एंगल कैसे निकालें। दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं, लंबवत रेखाएं हो सकती हैं, या प्रतिच्छेद कर सकती हैं, तो किस कोण पर प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेदन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम उसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।